हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ में ट्राइगोनोमेट्री में। हम लोग आज क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग देखे हैं उसके जस्ट आगे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप नियमित विद्यार्थी होंगे तो आप हमारे वीडियो का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर लीजिए। तो चलिए आज की प्रश्न को शुरू करते हैं अविलंब। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। एक आपका समुद्र तल से 75 मीटर का एक क्या है, लाइट हाउस है। इस प्रकार से है। एक वो जहाज यहाँ पे है, कलर को मैं बदल दे रहा हूं। एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे दे देते हैं और इस प्रकार। ठीक है। एक आपका कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री, और एक बन रहा है 30 डिग्री। 90 के सामने वाला 90 के बगल में जो कोण होगा वो बड़ा होगा और 90 से दूर में जो कोण बना होगा वो कम होगा, छोटा होगा। तो देख लीजिए, 90 के पास वाला 45 और 90 से दूर वाला 30 डिग्री। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और जहाज का नाम सी और जहाज का नाम डी। पहला जहाज का नाम है सी, मतलब सी बिंदु पर, और दूसरा जहाज बिंदु डी पर है। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको बताना है। जहाजों के बीच की दूरी को हमने कितना मान लिया, एक्स। तो चलिए यहां से लेट जहाज सी तथा डी के बीच की दूरी हमने कितना मान लिया, एक्स मीटर। ये आपका लाइट हाउस है से 75 मीटर का है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले लेके चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में आप लेकर के चलिए tan 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होगा, tan 45 बराबर होगा ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान 1 होगा। 1 बराबर ए बी बटा बी सी। इसका मतलब बी सी और ए बी आपस में
BC बराबर AB। तो यहाँ से BC आपका कितना निकलेगा? तो AB का मान दिया हुआ 75 मीटर, तो BC भी आपका कितना निकल गया? 75। एक त्रिभुज और है जिसका नाम है ABD में। आप लगा करके चलिए tan 30 डिग्री कि होगा AB बटा BD। और tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 75, और BD को मैं लिख सकता हूं CD प्लस BC। क्रॉस गुना करेंगे तो होगा CD प्लस BC बराबर 75√3। CD का मान हमने x माना है और BC आपका 75 मीटर है। अब यहां से 75√3 होगा। फाइनली इसको मैं हल करूंगा तो 75 कॉमन, तो √3 -1, और यही आपका आंसर होगा। अब आगे भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये आपका गुब्बारा है। अब यहाँ लड़की है 1.2 मीटर की। इस गुब्बारा को पहली सिचुएशन में यहाँ देखी है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 बन गया। कितना बना? 60। कुछ समय के बाद यार देखो, पहले इसको देखा तो 60 बना, फिर इसको देखी है वो, तो कितना बना है? 30 बना। इसका मतलब कि गुब्बारा अपने स्थान को बदल दिया। गुब्बारा अपने स्थान को बदल करके यहाँ चला गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताना है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है मेरे भाई दोस्त। ई वाला आपको दूरी बताना है, ई वाला यहाँ से, ई वाला दूरी आपको बताना है। इसको हमने कितना मान लिया? x। इसको नाम दे दीजिए। इसका नाम यहाँ पे लिखूंगा a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d, इसका नाम e। चलिए, ये अगर 88.2 है तो ये भी कितना होगा? 88.2 मीटर होगा। बीसी आपका 88.2 होगा। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। आप यहां से लिख सकते हैं कि माना कि माना कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी बराबर CD, और CD बराबर हमने कितना मान लिया? x। तो त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज का नाम एबीसी, छोटा वाला त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम एबीसी देख पा रहे होंगे। आपको लेके चलना है tan 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं, 60 चलेगा। 60, tan 60 डिग्री बराबर BC बटा AC। tan 60 का मान √3 होगा। BC कितना है? 88.2 है। AC आपको यहाँ पे निकालना होगा। लड़की की हाइट से यहाँ हमको कोई मतलब नहीं है।
आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं प्रश्न में, है ना। आप निकाल लीजिए AC, तो हो जाएगा 88.2/√3। इसको हल करेंगे तो 88.2/3 होगा, और यहाँ पे √3 होगा, हरों का परिमेयीकरण कर दिए। तो हल करेंगे तो यहाँ से AC निकलेगा, कटेगा, 29 तिया 87 और 4 तिया 12, 29.4√3 होगा। अब बड़ा त्रिभुज में जिसका नाम है AED, AED में बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है AED, आप निकाल लीजिए क्या, tan 30° बराबर DE/CD, CD नहीं, सॉरी, CD नहीं, यहां से आपका होगा AD। अब 1/√3 होगा। DE का मान कितना देख लो आप, 88.2 है। और AD हम लिखेंगे AC प्लस CD, क्रॉस गुना, तो AC प्लस CD बराबर 88.2√3। का जी। आइए ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, AC, AC कितना है, AC आपका है 29.4√3 है, और प्लस x है बराबर 88.2√3। x निकाल लीजिए, 88.2√3 में आपको घटा देना है 29.4√3 को, तो 100 होगा। तो 2 में से 4 गया तो 8 आवेगा, यहाँ से 9, 9 9 18, यानी कि यहाँ पे 8 होगा, 8 9 17 1 18, और ये आपका हो जाएगा 4 5, तो एक्स बराबर आ गया 58.8 गुने √3 का मान रख सकते हैं, और जो आवेगा वही आपका आंसर होगा। हम इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, आपको मैं एक नया पेज पे बना देता हूं, देखिएगा, नया पेज मैं ले लेता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से था। देखिए यहाँ पे चित्र आप, पहली सिचुएशन में ऐसा, और दूसरी सिचुएशन में ऐसा। यहाँ पे गुब्बारा है, यहाँ भी क्या है, कोई गुब्बारा है, और यहाँ पे लड़की खड़ी है, लड़की, इसको आप ऐसे मिला सकते हो, हटा देते हैं। यहाँ पे गर्ल है, ये चोटी है लड़की की, तो ई वाला जो एंगल है ना आपका, ई वाला 60 डिग्री, और ई जो आपका एंगल है ना वो 30 डिग्री है। अब ये 88.2 है, ये भी आपका आपस में बराबर होगा, 88.2 होगा। यही चित्र है कि कुछ और है, देख लीजिए, बिल्कुल यही है। गुब्बारा आपका यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब ई वाला निकालना है आपको, ई वाला। यहाँ पे गर्ल है 1.2 का, 1.2 मीटर, नाम दे दीजिए A,
बी, सी, डी, ई। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये वाला का वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, रियली में गुब्बारा है कहाँ, बी पे, और पहुंच गया कहाँ, सी पे, यानी कि आपको बीसी निकालना है। आप जरा गौर कीजिए तो यहाँ पे अगर रूट थ्री है तो रूट थ्री के लिए आपको ये बताए होंगे कि आपका ये 1 अनुपात में होता है, और ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, √3 अनुपात में। ओके, 60 पे देखिएगा तो ई वाला आपका कितना होगा, ये √3 होगा, ये वाला आपका √3 होगा, और ये आपका नीचे वाला पोर्शन कितना होगा, 1 होगा। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बीई और सीडी आपस में बराबर है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे √3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी √3 से गुना करेंगे, यहाँ भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा, √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि यहां से यहां तक ये आपका 1 यूनिट है, पूरा आपका 3 यूनिट है। तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक ये कितना यूनिट होगा, ये आपका यूनिट आपका 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये आपका √3 कहलाएगा, और √3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 88.2। तो आपको बताना है 2 यूनिट का वैल्यू, कितना यूनिट, 2 यूनिट, यानी कि आपको डीई बताना है, डी बराबर बीसी है, इसका वैल्यू बताना है। तो √3 का वैल्यू आपका कितना है, 88.2 है, तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 88.2 बाई √3, तो 2 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए यहाँ से, 88.2 √3, और गुने आपका 2 होगा। गुना करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू, 2 दूनी 4, ऐसा करते हैं, हरों का 88.2 लिख के, अब इंटू 2 लिखिए, और हरों का परमेयीकरण कर लीजिए, हरों का परमेयीकरण करेंगे तो नीचे आपका 3 मिलेगा, 3 से ही काट रहा है ना, 3 से काटेंगे, 29 तिया 87, और 4 तिया 12, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 29 दूनी 58, इतना मीटर। अब यही आपका क्या है, 2 यूनिट का वैल्यू ही बीसी है, या इसी को हम बोल सकते हैं। इसका मतलब कि गुब्बारा कितना मीटर चला, 88.8 √3 चला होगा। यहाँ भी देख सकते हैं, 88.8 √3, है ना। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। आप लोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कि कहाँ तक न्याय संगत है, बताइए। आप शेयर नहीं कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा नहीं, अपने अपने खाली पढ़िएगा। तो अकेला चना क्या करेगा, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, आपको समूह में आना पड़ेगा दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में बातें होते रहेगी। ये देखिए कितना सुपर बना, ये आपको समझाने में इतना समय लगा है, ये सब प्रश्न को 30 सेकंड में बनाते हैं, एकदम चैलेंज के साथ। ऐसा प्रश्न को हम लोग बेधड़क 30 सेकंड में बना सकते हैं, और ज्यादा आपका अभ्यास रहेगा तो आप 20 सेकंड में भी इसको लपेट सकते हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा हो। ये देखिए, इसको भी शॉर्ट में आप बना सकते हैं आसानी से 30 सेकंड के अंदर में। पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे, चलिए पहले इसको पढ़ लेता हूँ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है, बढ़िया बात है, जाना भी चाहिए मीनार तक।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है। एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण देख रहा है, मतलब ऊपर से शिखर पर से देख रहा है ना, जो मीनार के पाद की ओर एक असमान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, मतलब पास में आ गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। पहले सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा चित्र बनाएंगे। हाँ, बड़ा तिरछा हो जाता है जी बोर्ड जो है ना। थोड़ा इसको मैं घुमा देता हूँ ऐसे। चलो, इतना में तो काम कर ही लेंगे। तो ये है से मीनार है, और मीनार है और नीचे कार है। तो चलो पहले मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ ऐसे। कार पहले यहाँ था, और कुछ समय के बाद कार यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब कार यहाँ पे आया है, इसका टाइम भी दिया होगा आने में कितना समय लगा होगा। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। एक समान चाल से चल रहा है। और ए बिंदु से बी बिंदु पे आया है, तो बी बिंदु पे आने में इसमें समय कितना लगा। 6 सेकेंड का टाइम दिया है। दूरी को हम कितना मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, x मान सकते हैं। आप बिना माने हुए भी बना सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि बिंदु सी तक, ए से सी तक आने में कितना समय लगेगा। अगर बीसी निकल जाए तो आसानी से निकाल लेंगे। यही आपका लैंग्वेज का चित्र बनेगा। देखो, अगर आपको शॉर्ट में बताया जाता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 30 सेकंड में कैसे बनता था उसको। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन में आप लोग को बताए होंगे कि होता है 2 अनुपात में। ई होता है आपका 1 अनुपात में, और ई आपका होता है √3 अनुपात में। तो आपको अगर किसी भी प्रकार से क्या निकल जाए, पूरा एसी निकल जाए, एसी, एसी निकल जाएगा कितना बताइए। 2 अनुपात और 1 अनुपात, फाइनली हो गया 3 अनुपात। ए से बी जाने में उसको कितना समय लगा है, 100 सेकेंड। तो आप बताइए, इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 सेकेंड है। अब ऐसे नहीं कीजिएगा तो यहां से ऐसे कर लो। ए से बी जाने तक उसको 6 सेकेंड लगा, बी से सी जाने में कितना लगेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ के अनुपात का ये आधा है, तो समय भी आधा लगेगा। दूरी आधा हो गया तो समय आपका दुगना होगा कि आधे होगा। तो ए से सी तक जाने में कितना लगेगा समय, टोटल लगेगा 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, बराबर कितना सेकेंड, 9 सेकेंड। आंसर हो गया। ये तो हो गया ब्रीफ में, ट्रिक के माध्यम से। इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। डिटेल में कैसे बनाना होगा। डिलीट इसको पहले कर लेता हूं मैं। आइए, ये वाला को कितना मान ले, इसको x मान लिए, मान करके बना लीजिए। इसको कितना मान ले, y, इसको h मान लीजिए। आप बिना माने हुए भी बना सकते हैं, नहीं मानिएगा तो डायरेक्ट आपको ए बी बी सी ए सी में लिखना पड़ेगा। चलिए पहले त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, छोटका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, 60 वाला एंगल पे ये वाला त्रिभुज है ना। ये त्रिभुज, इसका नाम है बीसीडी। क्या नाम है, बीसीडी। क्या नाम है, बीसीडी नाम है। आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखो बढ़िया से। इसको हम काला कर दिए, अच्छा लगता है ऐसे करने में। छोटा सा उम्र में आप लोग भी ऐसे किए होंगे, है ना।
अब हम सीख रहे हैं आप लोग की तरह। ये त्रिभुज दिखा भाई आपको? ये त्रिभुज है। मजा आया होगा आप लोगों को देखने में। ये एंगल जो है इसे कितना है? ये एंगल आपका 60 है। कितना डिग्री? 60। तो 10 60 लगाइए। ये हो जाएगा आपका सी डी बटा बी सी। रूट थ्री बराबर सी डी आपका एच है और ये आपका वाई है। तो यहां से निकाल लीजिए एच बराबर √3y। ये आपका हो जाएगा समीकरण एक। क्या होगा? ये आपका समीकरण एक होगा। क्लियर? पेज को मैं छोटा कर दिया हूं। चलिए, अब आप बड़ा त्रिभुज देख पा रहे होंगे जिसका नाम है ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में चलिए, तो आपको लेके चलना पड़ेगा tan 30 डिग्री। ये होगा सी डी बटा ए सी पूरा होगा ना। और ये 1/√3 है। सी डी का मान h है। अब यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई, तोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी में। तो फाइनली h बराबर हो गया x प्लस वाई बटा √3। इसको मान लीजिए समीकरण एक, अब इसको मान लीजिए समीकरण दो। और अब आप तुलना कर लीजिए समीकरण एक और दो को तुलना कर लीजिए। तो 3y बराबर x प्लस वाई बटा √3 होगा। क्रॉस गुना तो 3y बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ से x बराबर 2y हो गया। ठीक है। तो देखिए x यहाँ पे दूरी है ए बी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इधर भी कर लेते हैं चाल गुने समय। तो दो तो रहेगा ना। x बराबर y कर लीजिए। x बराबर y, x भी दूरी है y भी दूरी है। तो चाल यहाँ पे क्या है, एक दोबारा तरीका भी आपको बताऊंगा दूसरा। चाल यहाँ पे मान लेते हैं कि चाल इसका s है। और यहाँ से a से b तक जाने में इसको कितना समय लगा था? 6 सेकेंड। तो 6 लिख दिए। तो यहाँ से दूरी निकाल रहे हैं, s गुने 6 बराबर इधर का चाल कितना होगा, तो इधर का चाल भी x है। समय आपको कितना लगेगा, तो t लगेगा। और यहाँ पे 2 लिखेंगे। फाइनली इसी को हल करेंगे। s से s कैंसिल होगा। यहाँ से 2t बराबर 6। तो t बराबर आपका 3 होगा। आपको निकालना है a से c तक। ए सी, तो ए सी आपका देखिए हो गया एक्स प्लस वाई मतलब यहाँ पे आप समय डायरेक्ट ले लीजिए। 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो हो गया 9 सेकेंड। ए से सी तक जाने में कितना समय लगेगा? तो ई वाला आपको 6 सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ लगा है 3 सेकेंड। तो बोलिए आप ही लोग, 100 3 कितना होता है? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में पहुंच जाएगा। आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि ए से बी का बीच की दूरी x है और बी से सी के बीच की दूरी कितना y है। तो आप यहाँ से अगर रिलेशन निकालोगे x बटा वाई बराबर 2/1। तो x जो दूरी है से दुगुना है और y है से इसका आधा है। इसका समय जो होगा, समय भी आधा लगेगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना है? 6 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। फिर यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं आप। समझे? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लीजिए आपका पूरा खत्म हो गया। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं,
तो चैनल को, हाँ, मेरा चैनल का नाम आप लोगों को पता होनी चाहिए, अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो। इस चैनल को आप क्या कीजिए, चैनल का जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।